जघन्य अपराध था। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा था जैसे कि वो उसको बार 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 ये हार्ड जो है वो से निकला हुआ है, जोड़ से कटा हुआ नहीं है कहीं से। कटा हुआ जी 15 दिन के भीतर भीतर 2 मर्डर, वो भी अज्ञात परिस्थिति में, बिना किसी वजह के। हम पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट हैं। नमस्कार साथियों, फिलहाल हम मौजूद हैं बुडाना गांव में। बुडाना गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। आपको पता है, जैसे कि सुर्खियों में चल रहा है मामला, अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। ये मामला हुआ था 16 तारीख की दिन के अंदर। जैसे वो महिला सब्जी लेने पहुंची थी, कृष्णा देवी जिसका नाम बताया जा रहा है, वो सब्जी लेने गई थी, लेकिन वो शाम को घर नहीं लौटी। 17 तारीख को उसकी डेड बॉडी स्टेडियम के अंदर बुडाना गांव में मिली थी। हम फिलहाल यहाँ पे बुडाना गांव में जो धरना है, लगातार 7 दिन हो गए करीब धरना चला हुआ है लगातार। हम फिलहाल आपको यहाँ पर बात करेंगे। सरपंच साहब बैठे, बारा खाप बैठी है, और भी मौजूद आदमी, पूरा गांव बुडाना गांव यहाँ पे बैठा, भिवांडी भी बैठे हैं। बात करेंगे क्या कुछ कार्रवाई हुई है, क्या कुछ सुराग लगा है, या कुछ जानकारी मिली है या नहीं मिली है, इसके बारे में। नमस्कार जी सर, आप सरपंच साहब हो जी गाँव बुडाना नहीं से? जी, और मैं 12 खप का पूर्व प्रधान मास्टर राजकुमार जी सर, जैसे ये हादसा हो गया, आज पूरा 1 हफ्ता हो गया है। जी। वो घर नहीं लौटी थी शनिवार को, आज ही भी शनिवार है, जी तो क्या कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? देखिए, 19 तारीख को हम एसपी साहब से मिले थे जी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि मेरे को 4-5 दिन का टाइम आप फ्री हैंड दीजिए जी और मैं तय दिल से कार्रवाई करूंगा और दूध का दूध, पानी का पानी छान दूंगा। जैसे गांव के सहयोग की बात आई थी, जी, तो गांव के सहयोग की तो हमने पहले ही ऐलान कर दिया था। जी जिस भी व्यक्ति से आप पूछताछ करना चाहते हैं, बेखौफ करिए। जी यदि कोई भी आदमी इस प्रकार की कोई बाधा डालता है तो हम जिम्मेवार हैं। जी हमने गांव की आदमियों की कमेटी बनाई हुई है, वो प्रत्येक ठोले में जाकर के यदि किसी भी पूछताछ में कोई बाधा डालेगा तो हम उसको जी सरकार का या प्रशासन की मदद करेंगे। जैसे सर बात करें, अगर कोई ओपन में न आके जानकारी न देना चाहता और उसको पता हो, तो कोई मैसेज का थ्रू कोई नंबर छोड़ रखा हो कि ले भाई इस पे गुप्त ही आप जानकारी दे सको? हाँ, वो हमें सरपंच साहब को कोई भी आदमी सूचना दे सकता है जी और यदि वो अपना नाम चाहे वैसे गुप्त रख सकता है, जी परंतु सूचना दे, सही दे। जी ऐसा हमने यहाँ से भी ऐलान किया है। गांव की पंचायत इकट्ठी हुई थी, गांव की सभा इकट्ठी हुई थी, उसमें भी कहा था कि भी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी यदि किसी के पास तथ्य है जी तो उसको जरूर पेश करें, सही जानकारी। सही जानकारी, जी और गुमराह करने की किसी प्रकार की कोशिश ना करें, जी क्योंकि प्रशासन अपनी कार्रवाई पर लगा हुआ है। यदि हम कुछ झूठी सूचनाएं देते हैं तो वो डाइवर्ट होकर के हमें और ज्यादा जी मतलब तकलीफ में डालेगा या और समय लगेगा। जैसे इससे पहले 14 दिन पहले या 12 दिन पहले मामला आया था जयवीर का, हाँ जी। तो उसके केस में कहाँ तक? नहीं, उसके केस में भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है, इसीलिए तो आक्रोश बना है जी और इसी वजह से गांव में क्षोभ बना हुआ है कि 15 दिन के भीतर भीतर 2 मर्डर, वो भी अज्ञात परिस्थिति में, बिना किसी वजह के। जी यदि किसी मर्डर की हत्या की वजह दिखाई पड़ती है तो उसके अंदर इतना गुस्सा नहीं होता, क्योंकि आदमी सब जानते हैं कि उनका इस प्रकार का टसल था। जी इसमें इन दोनों मर्डर में किसी प्रकार की कोई वजह दिखाई नहीं देती। इसका कोई आपसी रंजिश जी नहीं, दोनों परिवार में से किसी की भी पूरे परिवार में, पूरे गांव में कहीं कोई दुश्मनी या रंजिश नहीं थी, और ना ही कोई जमीन के मामले, ना ही कोई धन का मामला, ना किसी औरत का मामला। अमूमन बोलते हैं कि हरियाणा के अंदर जर जोर और जमीन इन पर वजह होती है। जैसे जयवीर की बात करें हम, जयवीर के केस में सुए लगाए गए, मान लीजिए जैसे बर्फ वाले सुए को। अब देखिए, इस बात का तो हम जानते नहीं, कहीं किसी टाइम किसी के आपस में कहा सुनी कोई होगी हो जी और उसने कुछ बोल दिया हो, जी इस बात की तो किसी गांव को जिम्मेवार जानकारी नहीं है। जी परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था कि जयवीर किसी के साथ में इतनी खुन्नस रखता हो या उसकी कोई गंभीर। जैसे जो हत्या की गई है हाँ, उसमें वो जैसे निर्मम एक, मान लो एक क्रोध भरी हत्या जघन्य अपराध था। उसके अंदर इतना गुस्सा भरा था जैसे कि वो उसको बार 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 पीट कर रहा है, उसका मन शांत नहीं हो रहा था, जैसे ऐसा दिखाई देता। देवी, हाँ, उनकी भी एक बाजू कटी मिली, गर्दन नहीं, मिले, बाल पीछे, देखिए, खोपड़ी फिरी मिली है। नहीं नहीं, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार कहते हैं कि हाथ से जो है वो कुत्तों ने झटक के अलग किया है। जैसे हड्डी हाँ। कुत्ते अलग कर सकते हैं जी, लड़ते हुए कुत्ते 5-7-10 कुत्ते होंगे जो वो लटकेंगे तो वो जी फफेड़ते हैं उसको, जी और ये हार्ड जो है वो से निकला हुआ है, जोड़ से कटा हुआ नहीं है कहीं से। कटा हुआ नहीं। जी, और इसी प्रकार जहां भी उस शरीर पे चोट थी उसी जगह से कुत्तों ने नोचा उसको। जी
यहाँ बंदेज बोलते हैं हम, तगड़ी के नीचे जैसे- कोई भी खरोंच तक नहीं है। ऊपर जिस शरीर पे जहाँ पर हथियार की चोट थी वहीं से कुत्तों ने उसको नोचा है। तो पुलिस प्रशासन का सहयोग? हाँ, पुलिस प्रशासन ने 2-3 दिन से लगातार अपनी बेस्ट पे है और हमें उनकी कार्रवाई पर अभी तक संतुष्टि है। देखिए, कोई भी चीज सीक्रेट यदि वो सीक्रेसी आउट होती है तो उसमें बात आती है, और हम भी प्रेशर नहीं बनाना चाहते कि प्रेशर के से कोई गलत आदमी का कोई गलत वो हो जाए तो फिर वो सारा जीवन माफ नहीं कर सकते। तो हम पुलिस की कार्रवाई से अभी तक संतुष्ट हैं, लेकिन जो जो समय बीतता जा रहा है हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही है कि अभी तक उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंचे जिसका अंजाम होना चाहिए था। जहाँ तो जो न्याय की गुहार हाँ, लगाई, आप बैठे हैं यहाँ पर हाँ। धरने पे। अभी लगभग 1 सप्ताह हो चुका है। वैसे तो 19 तारीख के बाद कार्रवाई शुरू हुई है, जी परंतु ये मर्डर तो 16 तारीख को रात को हो चुका है। जी। तो 1 सप्ताह हो गया। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखवाई गई थी, वहां भी पुलिस कुछ ढीली नजर आई थी। हाँ, इसलिए हमने जो 17 तारीख को नारनौंद बस स्टैंड इसके थाना परिसर में जी आवाज लगानी पड़ी, और उसके बाद एसपी साहब ने अगले दिन कार्रवाई की। और अब हम मान रहे हैं, देख रहे हैं कि जमीनी स्तर पर बहुत कुछ दौड़ धूप प्रशासन की ओर से हो रही है। जी, धन्यवाद जी।